अरे मोदी जी, आपने तो जान बवाल में डाल दी। ये कौन सा काम करवा रहे हो हमसे? ये पत्थर डुलवा रहे हो, बहुत वजन है इन पत्थर में, मैं नहीं करूंगा ये काम। और एक तो आप टोकरी में बिल्कुल ओवरलोड पत्थर भरवा रहे हो। कम से कम पत्थर भरवाओ तो वजन तो कम हो। वजन से बिल्कुल गर्दन दबी जा रही है नीचे को। राहुल, असल में क्या बताऊं, जब पत्थर ढोने का मैंने ठेका लिया तो मुझे भी पता नहीं था कि इतना वजन होता है पत्थर में। बहुत मेहनत करना पड़ रही है इस पत्थर को ढोने में। ये ठेका मैंने गलत ले लिया। वैसे राहुल, सोनिया जी, एक बात बताऊं, क्या पत्थर में इतना ही वजन होता है? अरे मोदी जी, पत्थर तो पत्थर होता है, क्या पत्थर को आप फूल समझ रहे हो? अरे बहुत वजन होता है, क्या बताऊं मैं, कहां से काम पर आ गई। राहुल, इस पत्थर धोने के काम को छोड़कर चलते हैं। मैं बिल्कुल ये काम नहीं करूंगी। देखो सोनिया जी, ऐसे काम छोड़कर मत जाओ। एक सांप सी बात बताऊं, सुनो जरा मेरी बात को ध्यान से। अपना लोग आधा पत्थर तो ढो चुके हैं, और अगर अपना आप काम छोड़कर चले जाओगे तो जिनका ये पत्थर ढो रहे हैं अपना लोग, अमित शाह जी का, वो अपनों को एक पैसा नहीं देंगे, क्योंकि वो तो पैसा पूरा काम करने का देंगे और अपना आधा काम छोड़कर चले जाओगे। इसीलिए आधा काम तो कर चुके अपना लोग। थोड़ा सा पक्का दिल कर मेहनत और कर लो, पूरा काम ये कर दोगे, अच्छा पैसा आएगा हाथ में। अरे मोदी जी, कितना पैसा आएगा? ऐसे पैसे से भी क्या फायदा कि बेहिसाब मेहनत करना पड़े। अरे वो मिट्टी धोने का काम ठीक था, ये पत्थर ढोने का काम बहुत मेहनत का है, बहुत वजन है पत्थर में। देखो मायावती जी, ये मैंने अमित शाह जी से 7,000 में ठेका लिया है। उनके पत्थर को इस बोट में से बाहर निकाल कर रोड पर डालना है, और अपना काम करने वाले 7 लोग हैं। लालू जी पीछे पता नहीं कहां पर रह गए, वो तो दिख ही नहीं रहे। और जब अपना सारा पत्थर ढो दोगे तो 1,000 रुपए मिलेगा अपना सबको, क्योंकि 7 लोगों 7,000 का ठेका है। लेकिन मोदी जी, ये अमित शाह जी ने इतना पत्थर मंगवाया है नाव से, बोट से, ये इतने पत्थर का करेंगे क्या? अरे ममता दीदी, वो कुछ भी करें, तुम्हें काम करने से मतलब है, काम करो अपना, सब लोगों को काम कर। लेकिन मोदी जी, जितनी गर्मी इस साल पड़ रही है उतनी गर्मी तो मैंने कभी पड़ते नहीं देखी। बहुत गर्मी है बेहिसाब। अब थोड़ा बर्फ के पास बैठे तो अब सुकून मिला। लेकिन मोदी जी, आपके दिमाग में ये आइडिया आया कैसे? बर्फ के पास गर्मी भगाने का ये आइडिया आपके दिमाग में कैसे आया? अरे राहुल, यूं ही दिमाग में आइडिया आ गया। रात में जब लेटा हुआ था, गर्मी बहुत थी, नींद आ नहीं रही थी, तो मैंने सोचा अगर सर्दी ज्यादा पड़ती है तो लोग आग के पास बैठकर सेकते हैं अपने आप को। जब आग से सर्दी भाग सकती है तो गर्मी किस चीज से भागेगी, यही मैंने सोचा। तो मेरे दिमाग में बर्फ का आइडिया आया, और जैसी सुबह हुआ गर्मी ज्यादा पड़ी, मैं केजरीवाल की दुकान से ये बर्फ का टुकड़ा ले आया। अब अपना सब लोग बर्फ के पास बैठे हुए हैं। गर्मी भाग रही है कि नहीं भाग रही है बताओ? लेकिन मोदी जी, तुम थोड़ा कच्चा बर्फ लाए हो, ये ज्यादा पका हुआ बर्फ नहीं है, ये जल्दी पिघल जाएगा। जब ये पिघल जाएगा फिर क्या करोगे? अरे भाई, पिघलने वाली चीज तो पिघलेगी। अगर अपना सर्दी में आग के पास बैठते तो आग जल्दी थोड़ी रहती है, आग भी तो बुझ जाती है। समझे मेरी बात को अखिलेश? वैसे मोदी जी, आपके दिमाग में बहुत अच्छा आइडिया आ गया ये गर्मी भगाने का। अब गर्मी के दिन अच्छी तरीके से कट जाएंगे। वैसे मोदी जी, आप पहले गर्मी के दिनों में गर्मी से निजात कैसे पाते थे? कुछ किस्से बताओ हमें भी। बहुत आसान था योगी जी, बहुत आसान था। मैं और लालू जी ये बैठे हैं तुम्हारे बराबर में। हम लोग गांव की पीछे वाली नहर में नहाते रहते थे गर्मी में। दिन तो यूं ही कट जाता था, जब सूरज डूब जाता था तो थोड़ी तपन और आग कम हो जाती थी गर्मी की। इसी तरीके से गर्मी के दिन कट जाते थे। अरे योगी जी, थोड़ा सा उधर होके बैठो, तुम तो मुझे बैठने ही नहीं दे रहे हो, बर्फ को सेकने ही नहीं दे रहे हो। थोड़ा सा उधर हो जाओ। अरे जब मोदी जी ने बर्फ में पैसा डाला है तो सबको मजे लेने दो इस बर्फ के। क्या कह रहे हो लालू जी कि मोदी जी ने पैसा डाला है? अरे मैंने काहे का पैसा डाला है? खाते में लिखवा कर आया हूँ केजरीवाल के। इस बर्फ का मजा सब लोग ले रहे हैं गर्मी भगाने के लिए। पैसा सब लोग देंगे, कह देता हूँ मैं अभी। ये 25 रुपए का बर्फ का टुकड़ा है, 5-5 रुपए सब लोग देंगे, अपना 5 लोग हैं। अरे मोदी जी, हम 5 रुपए क्यों देंगे?